आखिर चलते चलते अन्नू को उल्टी आने लगी। तो अब आगे का ब्लॉग मैं शूट करूँगी। देखिए ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हेलो नमस्ते, फिर कैसे दोस्तों आप सब लोग? सही हो कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों हमारी 2 धाम की यात्रा पूरी हो गई है और आज हम निकल रहे हैं सोनप्रयाग। हम तीसरी यात्रा हमारी है केदारनाथ के लिए। दोनों यात्राएं बहुत अच्छे से हो गई। तो हम जिस होटल में ठहरे थे, देखिए ये होटल आज हम छोड़ रहे हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं, फटाफट से निकलते हैं। सुबह के 6 बज गए हैं। तो हम उत्तरकाशी में ठहरे थे होटल वेदांत में। वाकई में बहुत अच्छा है यहाँ का। मतलब जो लुक है पीछे होटल का वो भी बहुत अच्छा है। तो आप जब भी आइएगा तो यहाँ पे ज़रूर रुकिएगा। आपको यहाँ पे सारी सर्विसें अच्छी मिलेंगी और साथ में आंटी भी मिलेंगी। इनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे घर के जैसा फील हुआ इनसे बात करके। तो अभी फटाफट से हम लोग निकलते हैं। चले आंटी, अपना आशीर्वाद दीजिए हमारी यात्रा भी पूरी जाए। बिल्कुल बिल्कुल आइएगा, यहाँ आप लोग जरूर रुकिएगा। तो ये है होटल वेदांत एंड रेस्टोरेंट। तो हमारी चाय आ गई है और चाय पीते हैं और हम निकलते हैं। अन्नू को हमेशा चाय के साथ टोस्ट चाहिए होता है। तो दोस्तों हम निकल लिए हैं। तो गंगा मैया की अन्नू जय। चल रहे हैं हम अपने तीसरे धाम सोनप्रयाग। बाय बाय उत्तरकाशी, बाय बाय उत्तरकाशी। फिर मिलेंगे। माँ गंगा एक बार फिर बुलाइएगा, हम फिर आएंगे। तो बता दें दोस्तों, ये गंगोत्री केदारनाथ मार्ग से ही हम चल रहे हैं। तो हमने उत्तरकाशी छोड़ दिए हैं और अब हम आज चल रहे हैं सोनप्रयाग। और बता दें जो सोनप्रयाग की दूरी है वो है लगभग 250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचेंगे आज सोनप्रयाग। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि अंधेरा होने से पहले हम सोनप्रयाग पहुंच जाएं। वैसे जो हमारे ड्राइवर साहब हैं अभी इसके पहले ही वो ट्रेवल पे आए थे, तो बता रहे थे कि सोनप्रयाग में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर हम सोनप्रयाग नहीं पहुंच पाएंगे तो उसके पहले पड़ता है सीतापुर और रामपुर। तो कोशिश रहेगी कि सीतापुर रामपुर तक पहुंच जाएं, क्योंकि हम सोनप्रयाग के जितना नज़दीक पहुंचे रहेंगे हमारी केदारनाथ की यात्रा में उतनी ही आसानी होगी। तो सुबह के 7 बज गए हैं और अब हल्की हल्की धूप निकल गई है। मौसम बहुत अच्छा है। तो ये नज़ारे भी देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। तो केदारनाथ के लिए उत्तरकाशी से 2 रोड जाते हैं। हमने एक रोड जिस रोड से हम चल रहे हैं और योगी नारायण मंदिर मिलेंगे और एक रास्ता जाता है जो है टिहरी बांध, उसे हुए जाता है। हम ये बुद्धा टेम्पल वाले रास्ते से जा रहे हैं। आप दोनों रास्ते से जा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा मिल जाए। तो दोस्तों जिस रूट से हम चल रहे हैं इस रूट में रास्ते आगे टिहरी बांध पड़ेगा, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि टिहरी बांध देखने के लिए हमें रूट से 10-12 किलोमीटर दूसरे रास्ते से जाना होगा, तब जाकर हम टिहरी बांध देख पाएंगे। और वहाँ जाने का मतलब कि लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। इस वजह से वो जाना नहीं चाहते हैं और हम जो है सीधे केवल सोनप्रयाग के लिए ही जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम टिहरी बांध देखने चले जाएंगे तो फिर सोनप्रयाग पहुंचने में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ेगा, मतलब कि काफ़ी हमें रात हो जाएगी और उसके बाद फिर वहाँ काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इस वजह से हम टिहरी बांध न जाके हम सीधे रूट पकड़ के सीधे सोनप्रयाग के लिए ही चल रहे हैं। तो दोस्तों लगभग हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं उत्तरकाशी से। और जिस रूट से हम लोग आ रहे हैं ये रूट इतना सुंदर है। इसके जो पौधे दोनों तरफ लगे हुए हैं ये वही पौधे हैं जिसके हमने शरबत पिए थे और वो शरबत हम घर भी ले जा रहे हैं। उसके ये ढेर सारे पूरे जंगल हैं। और बता दें ये चूँकि हम जून में आ रहे हैं, अगर यही मार्च में होता तो ये पूरी घाटियाँ उसके फूल से एकदम लदी हुई होती, बहुत सुंदर लगती। तो हम अभी सोनप्रयाग जा रहे हैं और यहाँ से सोनप्रयाग की दूरी लगभग कितनी थी, अभी ड्राइवर साहब से पूछते हैं। सोनप्रयाग की दूरी कितनी है? लगभग 160 अभी। तो अभी 160 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है सोनप्रयाग पहुँचने के लिए। तो चलते हैं, कुछ फोटो वगैरह भी ले लेते हैं। ये लोग अच्छी, इनकी देखिए मस्ती।
ये वाह भाई वाह वाह वाह, यही छोड़ दिया जाए जंगल में। यही खाना वाना बनाएंगे, यही रहेंगे। तो दोस्तों हम थोड़े ही आगे बढ़े थे कि हमें ये चौरंगी नाथ मंदिर दिखा, तो हम यहाँ रुक गए हैं। चलिए चलते हैं, थोड़ा दर्शन पूजन करके भी आते हैं। यहाँ पे मंदिर उत्तरकाशी, अभी हम उत्तरकाशी में ही हैं। जय महाराज की, जय महाराज की। तो दोस्तों हमने पूजा कर लिए हैं और बता दें यहाँ पे हमने हवन भी किए हैं। तो करने के बाद अभी हम चल रहे हैं, यहाँ कहीं पार्क है तो पार्क भी थोड़ा देख लेते हैं। और यहाँ पे भी आपको रेस्टोरेंट, चाय पानी नाश्ता की कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों हम हैं चौरंगी, और चौरंगी में हमने वहाँ मंदिर में दर्शन किए हैं। हम चल रहे हैं, यहीं पे नचिकेता ताल है, तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर नचिकेता ताल है। तो हम सोच रहे हैं भाई ताल देखते चले, और रास्ते में ही यहाँ पार्क भी पड़ता है कि इसके लिए टिकट लेनी है, तो 10-10 रुपये के टिकट मिलते हैं। हमने टिकट ले लिए हैं और अब हम चल रहे हैं ताल देखने। तो ये हम लोग ताल की तरफ चल रहे हैं और काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं। से जंगलों के रास्ते हम लोग चल रहे हैं। तो मेन रोड से 3 किलोमीटर अंदर जंगल में आना है। हम लोग जंगल में आ गए, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है, डर लग रहा है। ये जी चले, डर लग रहा है, कोई जंगली जानवर वगैरह होगा तो। बाप रे, तो दोस्तों बहुत दूर जाना है, उधर 3 किलोमीटर, और एकदम जंगल है, कोई है नहीं। हम लोग को लग रहा है, देखिए डर। तो हम ताल के पास नहीं जाने वाले हैं, हम लोग जा रहे हैं वापस। लेकिन अगर आप लोग आइएगा तो ढेर सारे लोग रहिएगा तो ज़रूर एक बार जाके देखिएगा कि कैसा ताल है। और हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को डर लग रहा है। ऊपर दिखो, उधर देखो, ऊपर पूरा ऐसे ही जंगल है, और कुछ भी इसमें जानवर वगैरह कुछ भी हो। तो बता दें दोस्तों, हम नचिकेता ताल नहीं देखने गए, हम थोड़े ही दूर से वापस आ गए, क्योंकि ये काफ़ी घना जंगल था और हमारे साथ कोई नहीं था, सिर्फ हम 3 लोग थे। हमें डर लग रहा था, अगर हमारे साथ और टूरिस्ट होते तो हम एक बार कोशिश करके ज़रूर जाते नचिकेता ताल देखने के लिए, लेकिन हम नहीं गए। यहाँ पे जंगली जानवर भी होते हैं, और ऐसा बता भी रहे थे लोग, यहाँ के स्थानीय लोग, तो इस वजह से हम लोग और आगे नहीं गए, और इस तरह का रिस्क भी लेना अच्छा नहीं था। हमें जाना था सोनप्रयाग, और अगर हम नचिकेता ताल देखते तो लगभग 3 घंटा इधर भी लग जाता। इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं, हम चल रहे हैं वापस अब अपने सोनप्रयाग वाले सफ़र पे फिर से। जगह जगह बहुत ही घने वाले जंगल हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डरावना भी है। बरसाती वनों से पटे हुए जगह जगह जो रास्ते हैं ये बहुत सुंदर हैं, लेकिन यहाँ डर भी बहुत लग रहा था। हालांकि बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है, उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत है। आप जब आएंगे तो इस रास्तों का आनंद आपको ज़रूर मिलेगा। तो चंगोरी से हम लोग दिघोली की तरफ चल रहे हैं, रास्ते में पड़ेगा दिघोली, और ये भी सारे एरिया उत्तरकाशी में ही आते हैं। तो ये रास्ते में हमें लंगूर दिख गए ढेर सारे, तो उनके लिए हमने बिस्कुट दे दिए हैं, ले लिया। तो दोस्तों 10 बज गए हैं, और कब से हम ऐसे ही पहाड़ियों में चल रहे हैं। लगभग 6-6:30 बजे हम निकले थे, और तब से चल ही रहे हैं। भूख लग गया है तो चलते हैं, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं रास्ते में। और यहाँ बता दें, यहाँ ही जहाँ हम रुके हैं इधर खेत है,
यहाँ जिन रास्तों से हम जा रहे हैं, रास्तों में खेत बहुत है और ये सीढ़ी नुमा खेत है, बड़े अच्छे लग रहे हैं देखकर। हालांकि ये जो खेत है इसमें कभी कुछ बुआई वुआई हुआ नहीं है। नीचे उधर खेतों में हमने आलू देखे हैं, अभी इधर आलू हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो आलू अक्टूबर नवंबर में बुआई होगी जो है। तो काफ़ी थक गए हैं चलते चलते। अभी सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते हम लोग को अंधेरा हो जाएगा, तो चलते हैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। अनु तो सो गई थी, ये बीच बीच में मौका पा के सो जा रही हैं। चलो अनु, चलो चलो पराठे खा लेते हैं। तो ये एक छोटी सी दुकान रास्ते में है, तो यहीं पे हम पराठे हमने ऑर्डर कर दिए हैं, अभी बन रहा है। तब तक हम इधर उधर टहल लेते हैं। आओ अनु, देखो ये गाय है, देखो यहाँ गाय बंधी है, पहाड़ की गाय। तो हमने यहाँ पे आलू के पराठे ऑर्डर कर लिए थे, तो ये हम थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना अनु? तो थोड़े हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। बहुत भूख लग गई थी, सफ़र करना है इसलिए सिर्फ हल्का नाश्ता ही कर रहे हैं। तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद हम पैदल ही चल दिए हैं, क्योंकि बैठे बैठे हम लोग काफ़ी थक गए थे। तो हम लोग पैदल चल रहे हैं। और बता दें ये घाटियाँ बड़ी सुंदर लग रही हैं। और ये देखिए घाटियों में ये जो फूल लगे हुए हैं ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसे ही जो है ये पूरे पहाड़ में इस तरह से किनारे किनारे ये फूल लगे हुए हैं और हम इनको देखते हुए चल रहे हैं। हमें ये बहुत पसंद आ रहा है। ये देखिए प्रकृति ने पहाड़ों को कितने सुंदर तरीके से सजाया है अपने आप। और साथ में महात्मा जी भी जा रहे हैं। प्रणाम महात्मा जी। देखिए ये केदारनाथ जाने वाला रोड है। पौष्टिक हो जाएगा तब तो आदमी मर जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पहाड़ों में ब्लॉगिंग कर रहे हैं अनु और अनु के पापा। सरवाइव करेंगे जंगल में, वो अनु बता सकती है कि कैसे सरवाइव करेंगे। तो कैसे करना है भाई? थोड़ा छांव में चलो। मम्मी को घास खिला के। तो हम आगे बढ़े थे और ये पहाड़ों में बसा एक सिटी है। कौन सी सिटी थी? चंगियाला। तो दोस्तों हम काफ़ी आगे बढ़ आए हैं और पहाड़ों में ये हमारे यहाँ की जैसे सिटी एक मिली है जिसको चंगियाला गांव बोलते हैं। देखिए चंगियाला सिटी है। चंगियाला सिटी बिल्कुल जैसे ये तो सिटी जैसा हो गया। इतने दिन से हम लोग पहाड़ों में घूम रहे हैं। ये एक मार्केट है जो इतना दूर दराज में आके बड़ा सा जो है एक सिटी हमको पहाड़ों में मिला है। सभी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो दोस्तों काफ़ी दूर हम लोग निकल के आ गए हैं। अभी भी हमको लग रहा है कि 170-80 किलोमीटर जाना है। वही वक्त 12:15 हो गया है। एकदम थक गए हैं गाड़ी में चलते चलते। तो हम सबको झपकी आने लगी थी। यहाँ ना ये जिस पहाड़ी में हम लोग आए हैं यहाँ धूप बहुत तेज़ है, बहुत तगड़ा धूप निकला हुआ है। तो कहीं छाँ नहीं है, रुकने का कहीं हिम्मत नहीं कर रहा है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा छाँ देख के हम लोग 10 मिनट के लिए रुके हैं, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो लें। हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो रिलैक्स हो लें। बता दें पहाड़ियों में जब आप इस तरह से गाड़ी ट्रेवल कीजिए तो बीच बीच में रुक जरूर लिया कीजिए, ताकि थोड़ा सा सुस्ता ले, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। तो फिलहाल हम लोग 10 मिनट सुस्ता लिए हैं, तो फिर अब आगे बढ़ रहे हैं। अपना जो है पिकनिक मनाने अन्नू भी सो गई है। तो भैया वहीं भी 160 किलोमीटर है सोनप्रयाग। एकदम से थक गए हैं अब। तो यही फिर रास्ते में रुके हैं हम लोग, दुकान है यहीं से नींबू पानी पीते हैं तब चलेंगे। इतना ज़्यादा चले हम मछली की तरह आ रहा है, धूप भी बहुत लग रहा है।
तो सभी लोग जो है थक गए हैं और इंजन भी गर्म हो गया है। थोड़ा ये भी हवा ले ले। ये अन्नू का हाल है। तो ये हमारे नींबू पानी आ गए हैं, पीते हैं। सामने एक छोटी सी दुकान है, दूर दराज बीहड़ में एक छोटी सी दुकान। वो हुआ हमारे गांव में। हाँ। एक मेरा दोस्त था, वो हाँ। उस पे ऐसे हमला हुआ, यहाँ पे हुआ उसका हमला। हाँ। हाँ, उसने खून चका। हाँ। वो बार बार आया, और हाँ। वो बच गया था क्योंकि उनके साथ 15-20 आदमियों का ग्रुप था। अच्छा। तो और बच्चों ने हल्ला किया, डंडे से वो भाग गया था। उनको तब पैसे मिले क्योंकि उसके यहाँ पे वो किया ना हमला, तो उनके प्रधान ने तब पैसे दिए 80,000 1 लाख ऐसे मिले उनको। हाँ, क्योंकि हमला हुआ यहाँ पे उसका थोड़ा सा। अच्छा, जो शेर हमला करता है तो पैसा मिलता है पैसे सरकार मिले। की तरफ से? हाँ जी, ठीक है, इतना तो कम से कम हेल्प हो जाता है। पर हेल्प का क्या करना है जब आदमी। तो बता दें दोस्तों, यहाँ पे जो बातें हो रही हैं वो हो रही है तेंदुआ की। ये जो बच्चा है ये बता रहा है कि ये पूरा इलाका तेंदुआ का है। यहाँ तेंदुआ आते हैं और इसके किसी दोस्त पे तेंदुआ ने हमला भी किया था, तो उसी के बारे में बातें चल रही हैं। तो दोस्तों पानी वगैरह हमने पी लिए हैं, अभी हम रुकिए चलते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से है 60-65। ठीक है सर। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। तो दोस्तों अभी हम तिलवाड़ा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोग नींबू पानी पीने के लिए बैठे थे, वो जो लड़का था बता रहे थे कि वहाँ पे तेंदुआ आते हैं। तो ये सब जो क्षेत्र है ये तेंदुआ का क्षेत्र है, यहाँ शाम को लोग नहीं रहते हैं। आखिर चलते चलते अन्नू को उल्टी आने लगी। अब अन्नू, इतना लंबा रूट है ना, चलते चलते अंत में अन्नू उल्टी कर ही दी। अब अन्नू, हमको भी आ रहा है, रुक रुक के चलना है। यहाँ कहीं पानी बह रहा है। तो हम लोग दम से थक गए हैं, अब हम लोग पैदल चल रहे हैं। यार 200 कितना था, 280 किलोमीटर ना, 280 किलोमीटर का सफ़र है। बाप रे, थक गए एकदम से यार। तो दोस्तों कुछ दूर और चलने के बाद हम रुक गए हैं, एकदम थक गए हैं और सबको नींद आ रही थी। हमारे ड्राइवर साहब को भी नींद आ रही थी, तो हमने लगभग आधा 1 घंटे के लिए यहाँ पे रेस्ट किया और ड्राइवर साहब को सोने के लिए छोड़ दिए हैं। तो हम थोड़ा यहाँ पे सोच रहे हैं कि आज वीडियो लाइव कर ले आप लोग के साथ। तो दोस्तों ये आगे हम अगस्त मुनि रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, और ये सामने जो है गंगा जी बह रही हैं। तो जो है कि हम अभी सोनप्रयाग नहीं पहुँचे हैं, और जो है कि बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। तो इधर देखिए मम्मी सो गई हैं, मम्मी जी सो रही हैं, और उधर जो है कि ग्लेशियर का पहाड़ दिख रहा है। अभी इन पेड़ों से छिप गया है लेकिन दिख रहा था। तो अब आगे का ब्लॉग मैं शूट करूँगी। बहुत ही झील रहा है। तो दोस्तों हम सोनप्रयाग पहुंचने वाले हैं, और बता दें ये रास्ते बहुत ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। आप देख भी रहे हैं कि रास्ते कितने ख़तरनाक हैं। एक साइड से पहाड़ है और दूसरे साइड कोई भी जो है सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कब जो है लैंडस्लाइड होगा कुछ पता ही नहीं चलता। ये देखिए बड़े बड़े पहाड़ जो है ऐसे ही गिरे हुए हैं। तो इधर कुछ भी अभी बन नहीं पाया है, साइड में कुछ लग नहीं पाया है, डिवाइडर वगैरह कुछ भी नहीं। तो काफ़ी ख़तरनाक रास्ते हैं। आप जब आएंगे तो इन ख़तरनाक रास्तों को ज़रूर देखेंगे।
तो दोस्तों हम सोनप्रयाग पहुंच गए हैं और इस वक्त 7 बज गए हैं। अभी जो है काफ़ी जाम में फंसे हुए हैं। अभी बस स्टैंड तक जाने में देखिए कितना समय लगता है। तो देखिए ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो हम लोग को पहुंचते पहुंचते यहाँ पे 8:30 बज गए हैं। सोनप्रयाग हम लोग पहुंच गए हैं। तो अभी चलते हैं फटाफट से खाना खाते हैं क्योंकि कल हमें फिर निकलना है। चावल नहीं तो ये आ गया है यहाँ का खाना। अनु खा लो, कुछ खा लो, थोड़ा सा खा लो। इसका मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का, खा लो थोड़ा सा। तो दोस्तों देखिए खाना वाना खा के आ गए हैं और मैंने कल के सफ़र के लिए सारी पैकिंग वगैरह सब अभी से करके रख लिए हैं। तो चलते हैं, सोते हैं क्योंकि हमें सुबह ही एकदम से उठ के जाना है। हम कोशिश करेंगे कि 3-4 बजे ही यहाँ से निकल लें ताकि हम आराम से केदारनाथ पहुँच जाए, क्योंकि अभी हमें यहाँ से गौरीकुंड जाना होगा। और ऐसे भी हमें ड्राइवर जिस तरह से घुमा के लाया, मेरा 300 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोग आज सफ़र किए हैं। एकदम से थक गए हैं, एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा, चल रहे सोने। अनु को भी दवा दे दिए, सो गई है। अनु को उल्टी होने लगा था तो अनु जो है दवा खा के सो गई। हम भी चलते हैं, सोते हैं। अब आपसे मिलेंगे फिर कल अब केदारनाथ में। अभी रखते हैं, ओके बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts.